जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 24 अवतार पार्ट 6। आज हम कपिल देव मुनि के अवतार के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और अपने जान पहचान वालों सबसे भी सब्सक्राइब करवाना। तो शुरू करते हैं। कपिल देव मुनि अवतार। ब्रह्मा जी के बेटे कर्दम ऋषिश्वर ने 10,000 वर्षों तक परमेश्वर का तप किया। नारायण जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। कर्दम ऋषि बोले, हे ज्योति स्वरूप अंतर्यामी, मैंने संसार उत्पन्न करने के लिए ये तप किया है अपने पिता की आज्ञा से। वैकुंठनाथ बोले, मुझे पहले ही तुम्हारे दिल का हाल मालूम था, सो मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदान दिया। इसके सिवा और जो कुछ भी चाहो तुम्हें मिलेगा। आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु तुम्हारे पास आकर अपनी कन्या देवहूति तुम्हें विवाह देंगे और हम तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे। इस विवाह करने से मना मत करना। ये कहते हुए वैकुंठनाथ की आंखों में आंसू भी आ गए कि देखो, कर्दम ऋषि ने विवाह के लिए जो स्थिर भी नहीं होता 10,000 वर्ष तक तप किया। जिस जगह परमेश्वर के आंसू गिरे वहाँ बिंदुसर नामक तीर्थ प्रकट हुआ। कहते हैं जो इस तीर्थ स्थान में स्नान करेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे और धर्म से उनका मन लगेगा। नारायण जी के कहे अनुसार देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। देवहूति कर्दम ऋषि की सेवा में रहकर उनका सब काम बिना कहे कर देती थी। कर्दम ऋषि उसकी सेवा और प्रतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन देवहूति उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। कर्दम ऋषि ने तप के प्रभाव से जान लिया कि मेरी स्त्री को संसारिक सुख भोग करने की इच्छा हुई है। मन में विचार किया कि राजकन्या ने कभी आज तक मेरे कोई कपड़ा गहना भी नहीं मांगा। कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वरदान मांगो। देवहूति ने कहा, जब मैंने आप जैसा पति पाया तो मुझे किस चीज की कमी है। मेरे पिता ने आपको महापुरुष गुणवान जानकर मुझे आपको अर्पण किया। बस एक बार आपके साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है। सदा भोग विलास की चाहना करना अच्छा नहीं होता। कर्दम ऋषि बोले, तू संतोष रख, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। देवहूति ने सोचा, मेरा शरीर तो मिट्टी धूल से भरा है, कपड़ा गहना भी नहीं है, कैसे और कहाँ भोग विलास होगा। ऋषि अंतर्यामी थे, उसके मन की बात जान गए। उसी समय उन्होंने सोने जड़ा विमान प्रकट किया और योग बल से नारायण कुंड, जिसमें निर्मल पानी भरा था, प्रकट किया। देवहूति को उसमें स्नान करने को कहा। देवहूति ने उसने स्नान किया तो दिव्य रूप देव कन्या के समान 12 वर्ष की अवस्था की होकर जड़ाऊ गहने और उत्तम वस्त्र पहने हुए बाहर निकल आए। कर्दम ऋषि ने बोला, इस चंद्रमुखी का रूप देखा तो सोचा मुझे भी अपने आप को देवहूति के साथ प्रसंग करने के लिए अपने आप को उचित बनाना चाहिए। उन्होंने भी उसी कुंड में स्नान किया और 16 वर्ष के हो गए। दोनों मनुष्य तरुण और कर्दम ऋषि देवहूति का हाथ पकड़कर विमान पर चढ़ गए। इस विमान पर भोग विलास करते हुए जब उनको 10,000 वर्ष बीत गए तो उनकी 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और कर्दम ऋषि ने सोचा अब सब छोड़कर नारायण जी का तप करना चाहिए। तभी उनको ध्यान आया कि परमेश्वर ने ये कहा था कि वो मेरे यहाँ अवतार लेंगे, पर उनका जन्म तो हुआ ही नहीं। तो ऐसा सोचना, अवतार लेने के लिए वरदान दिया था परंतु अभी तक उन्होंने जन्म नहीं लिया। गृहस्थी छोड़ देने से तो वो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो उन्होंने देवहूति के साथ भोग किया और हरि इच्छा से 10 महीने बाद कपिल देव मुनि ने अवतार दिया। तब कर्दम ऋषि परमेश्वर के सब लक्षण उनके अंगों में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कर्दम ऋषि ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपनी 9 कन्याओं का कूला का मारीची ऋषि से, अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवि का पुलस्त से, गति का पुलह से, योग्य का क्रतु से,
ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अथर्वण से कर दिया। 9 कन्याओं को विदा करके कर्दम ऋषि ने कपिल देव से विनय किया, हे महाप्रभु, संसार के जीव बार बार जन्म मरण के फेर में रहते हैं, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं रखते और अनेक दुख उठाकर भी दुख देने वाले रिश्तों को नहीं छोड़ते, इसका क्या कारण है? कपिल देव बोले, जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण उस पर रहते हैं। सो तुम यज्ञ करके देव ऋण, वेद पढ़कर ऋषि ऋण और संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से उऋण हुए। हे पिता, संसारी जीव ज्ञान को भूलकर केवल तन मन परिवार का अहंकार करते हैं, इसलिए मैंने धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए ये अवतार धारण किया। कर्दम ऋषि ने कपिल देव को कहा, दंडवत परिक्रमा करके वन को जाने की आज्ञा ली। जाते समय देवहूति से कह गए, तुझे जिस बात का संदेह हो तू कपिल देव से पूछ लेना। देवहूति बोली, आपने मुझे कपिल देव को सौंप दिया, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती। कर्दम जी वन में जाकर नारायण जी का तप और ध्यान में लीन हो गए। देवहूति कर्दम के जाने के बाद देवहूति को बड़ा शोक और दुख हुआ। फिर ज्ञान की दृष्टि से धैर्य दिया और कपिल देव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं चाहती हूँ आप इस प्रकृति का हाल जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है, जिस तरह परमात्मा का प्रकाश जीवों के तन में रहता है, वर्णन कीजिए। कपिल देव ने बहुत प्रकार से सबको समझाते हैं। कपिल देव जी के वचन सुनकर देवहूति ने कहा, मुझ स्त्री को ये सब ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अपनी भक्ति और पूजा का सरल मार्ग मुझे बतलाकर प्रकृति का हाल सुनाइए। कपिल देव ने पहले प्रकृति का हाल, फिर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का, फिर 24 तत्वों का ज्ञान सारा अपनी माता को दिया। कपिल देव जी माता को सांख्य योग के बारे में भी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, पूरे इतिहास का वर्णन करते हैं। और देवहूति ने ये सब ज्ञान सुनकर कपिल देव जी को दंडवत करके विनती की, हे दीनानाथ, तुम्हारे उपदेश के प्रताप से मुझको संसारी माया मोह और कर्दम जी का विरोध सब दुख छूट गया। कर्दम जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर जाता हूँ, तुमको किसी वस्तु की चाह है तो मांग लो। देवहूति ने कहा, जिसके तुम्हारे समान त्रिलोकीनाथ पुत्र हो उसको फिर किस वस्तु की इच्छा होगी। कपिल देव जी गंगा सागर पहुँचे। समुद्र में उनकी पूजा परिक्रमा स्तुति की और बैठने को आसन दिया। सुखदेव जी कहते हैं, जो सांख्य ज्ञान कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को दिया वही मैंने सुनाया। सांख्य योग का तत्व यही है कि आत्मा अविनाशी और शरीर नाशवान है। यही सोचकर अपना मन संसारिक माया से हटाकर प्रभु सिमरन में लगाइए। जय श्री कृष्ण।